तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नेहा गौतम, आप देख रहे हैं एनजी व्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप? मेरी तबीयत ठीक नहीं है आजकल कुछ दिनों से, लेकिन आज मैं एक वीडियो से थोड़ा सा रिलेट कर रही थी तो मैंने सोचा कि काफ़ी लोगों को इस वीडियो के बारे में शायद नहीं पता होगा, इस चीज़ के बारे में, क्योंकि जो लोग रेगुलर न्यूज़ देखते हैं उन लोगों को शायद पता हो या हो सकता है ना भी पता हो। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि आप लोगों को पता लगे कि मतलब क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं दुनिया में। तो कुछ एक स्टोरी है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। तो आप रेडी है मेरे साथ स्टोरी सुनने के लिए? तो हो जाओ रेडी और आ जाओ। तो दोस्तों स्टोरी इस तरीके से स्टार्ट होती है कि एक हस्बैंड और एक वाइफ की ये स्टोरी है। और नई नई शादी होती है एक लड़का और एक लड़की की, और नई नई शादी होती है तो वो घूम फिर के आते हैं नई नई जगहों पे। उसके बाद वो घर पे आ जाते हैं। नॉर्मली उनकी जो लाइफ है वो चलती रहती है। बीच में उनकी बुआ जो होती है, उनकी फुफ्फो, वो कहती हैं कि क्यों ना मैं तुमको एक ट्रिप ऑफ़र करती हूँ और तुम बेटा हो क्या हो मेरी तरफ से, ये तुम्हारी शादी का गिफ्ट है। तो मॉमडन थे वो लोग और मुंबई के रहने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ क्यों नहीं फुफ्फो, अगर ऐसी बात है तो चले जाएंगे। पहले तो मतलब उनको लगा कि फुफ्फो आसपास ही भेजेंगी, लेकिन फुफ्फो ने अच्छी सी कुवैत की टिकट करा दी। अब कुवैत की टिकट कराई तो उनको लगा कि इतनी दूर भेजने का खर्चा वर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता, तो उन्होंने आनाकानी करी जाने में। लेकिन फुफ्फो जो हैं वो मानी नहीं। उन्होंने कहा नहीं आपको जाना है, और मैंने टिकट करा दी है, मैंने होटल करा दिया, मैंने ये करा दिया, मैंने वो करा दिया, आपको जाना पड़ेगा। तो प्रेशर में आके ये दोनों रेडी हो गए। अब जाने लगे तो फुफ्फो ने एक बैग पकड़ा दिया उनको। अब बैग पकड़ाया तो लड़के को थोड़ा सा शक हुआ कि फुफ्फो बैग क्यों दे रही हैं। तो उसने पूछ लिया कि आप ये बैग क्यों दे रही हैं और इसमें क्या है। तो फुफ्फो ने कहा कि बेटा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये मानिक चंद है इसके अंदर, मैं मानिक चंद जो है भेज रही हूँ कुवैत में, मेरे एक फ्रेंड मिलेंगे, आप उनको दे देना। तो उसको लगा लड़के को कि मतलब वो कहता है अपने बयानों में, उस लड़के ने कहा है कि मेरे को लग रहा था कि सोना मतलब स्मगलिंग होता है, तो हो सकता है फुफ्फो ने सोना ना भेजा हो। तो उसने चेक किया तो उसमें बैग में कुछ था ही नहीं। देखा तो उसने सोचा मैं अपने कपड़े धर लेता हूँ उसके अंदर। तो उसने अपने कपड़े वपड़े धर लिए कि कुछ है ही नहीं। वो फुफ्फो से पूछा होगा तो फुफ्फो ने कहा कि मैं भेजने वाली थी लेकिन भेजा नहीं, वो गलती से तुम्हारे पास खाली बैग चला गया। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने अपने कपड़े वपड़े उसमें रख लिए खाली बैग में, और ये लोग अपना निकल गए कुवैत के लिए। अब वहाँ पे कुवैत में पहुँचते हैं तो पहुँचते इन्हों को इनमें जो वहाँ पे इमिग्रेशन वाले होते हैं उन्होंने पकड़ लिया। पहले बात तो स्कैनिंग में इनकी मशीन में कुछ दिक्कत हो गई होगी, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलिए। इनको साथ में ले गए। वहाँ पे फिर से स्कैनिंग हुई इनके जो सामान था उसकी, और स्कैनिंग में इनका कुछ गड़बड़ मामला आ गया। अब इनको तो कुछ पता नहीं था कि उस बैग में क्या है। तो वहाँ पे फिर ऐसा हुआ कि इन्होंने कहा कि मतलब आप हमें बताएं तो क्या बात है क्या नहीं। तो गिड़गिड़ाए, वहाँ पे रोने लगे कि क्या बात है। जाहिर सी बात है कि अगर नॉर्मल अगर सिटीज़न कोई भी जा रहा हो ऐसे, अगर ऐसी दिक्कत परेशानी हो तो होता ही है। तो फिर उन्होंने पुलिस वालों ने खोल के दिखाया बैग, तो उसमें बैग के कॉर्नर में सिलाई हो रखी थी और वहाँ पे हर्शी छुपी हुई थी। हर्शी यानी कि जो कोकीन होती है, ड्रग्स। तो वो ड्रग्स उनकी पकड़ी गई वहाँ पे, और बेगुनाह होते हुए उन लोगों को कुवैत जेल में भेजने का पूरा प्रोसीजर शुरू हो गया। और लड़के को अलग भेज दिया गया और लड़की को अलग भेज दिया गया। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये था कि जिस टाइम पे ये लोग अलग सेपरेट हुए हैं या जिस टाइम पे ये घूमने के लिए गए थे, उस टाइम पे लड़की प्रेग्नेंट थी कुछ हफ्तों की। अब अलग हो गए, दोनों को भेज दिया गया। रोए गिड़गिड़ाए, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद में इनके माँ बाप को इत्तला करी गई, और इनको पहले तो नॉर्मल 6 महीने तक नॉर्मल जेल में रखा गया, और इनकी सुनवाइयाँ नहीं हुई वहाँ पे। 10 साल की इनको जो है सज़ा बुल गई वहाँ पे। और इस बीच में वो लड़की जो है माँ बन गई, एक बेटी को उसने पैदा किया वहाँ पे। तो वो खुद अपने बयानों में बताती है कि मतलब मेरे को इतनी दिक्कतें हुई वहाँ पे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब घर में होता है इंसान तो हर कोई पैम्पर करता है, और जेल के अंदर तो आपको खुद ही करना। तो वो खुद ही बताती कि मैंने किस तरीके से कैसे कैसे दिन देखे वहाँ पे, और कैसे कैसे अपने बच्चों को पैदा किया। और उधर से लड़का भी वो परेशान था क्योंकि जॉब भी छूट गई। जॉब भी अच्छी जॉब पे था वो यहाँ पे,
और दिक्कत सिर्फ एक गलत चीज़ की वजह से, जो उसने की भी नहीं थी, किसी और ने की थी, उसकी वजह से। लेकिन वहाँ पे अच्छी चीज़ ये हुई कि कुछ लोगों ने वहाँ पे उनकी बहुत मदद करी, और सबसे बड़ी बात कि हमारे इंडियन लोगों ने बहुत मदद करी, इंडियन एम्बेसी ने बहुत मदद करी। शम्स ताहिर खान हैं हमारे न्यूज़ आज तक के, उन्होंने इतनी मदद करी, उनके लिए वीडियो बनाई, और बहुत सारे लोग हैं, मैं किस किस का नाम लूँ, जिन्होंने उनकी मदद करी है, और जिस वजह से वो आज 2-3 दिन पहले वापस आ चुके हैं कुवैत जेल से। और तकरीबन ये 2 साल की जो सज़ा है वो काट के आए, लेकिन हाँ 10 साल की जो इनकी सज़ा थी वो माफ़ हो गई है, और काफ़ी खुश हैं ये लोग, आ गए हैं तो यहाँ पे। और मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो मैं उनका नाम मैं आपको बता देती हूँ। ओनिबा लड़की का नाम है और शारिक लड़के का नाम है। ओनिबा और शारिक, इन दोनों की ये स्टोरी मैं आपको बता रही थी। कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, लेकिन आप सर्च करेंगे तो ओनिबा और शारिक नाम से तो ये लोग आ जाएंगे, और आप इनकी स्टोरी भी देख सकते हैं। बहुत सारी स्टोरीज़ हैं इनकी। तो मैं बस ये कहना चाहती थी अपनी वीडियो के माध्यम से, ये बताना चाहती थी कि कुछ लोग बहुत हिंदू मुस्लिम करते हैं, बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम करते हैं। उन लोगों के लिए ये जवाब है, सबसे अच्छा जवाब है। मुसलमान थे वो, हिंदू लोगों ने उनकी जो है मदद करी है। और जो मैं मुसलमान भाइयों को भी बोल रही हूँ, मैं हिंदू भाइयों को भी बोल रही हूँ, मुसलमान भाइयों को ये बोल रही हूँ। मुसलमान भाई कहते हैं कि जी मोदी जी ख़राब हैं, और हमारे यहाँ की जो क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ की जो मंत्री हैं या हमारे यहाँ की जो भी पॉलिटिशियन है या कुछ भी है, हमारे यहाँ की मदद नहीं करते इंडियन एम्बेसी वाले या जो भी इंडियन है। ऐसा नहीं है, उनको ये जवाब है, ठीक है। सबसे बड़ी बात कि मुसलमान होते हुए भी उन लोगों को हिंदुओं ने हेल्प करी है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हिंदू ही हेल्प करते हैं, मोमडन भी हिंदुओं की हेल्प करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी गई हैं। तो ये सबसे बड़ा मैं ये जवाब देना चाहूँगी कि इंडियन हैं हम, ठीक है। जब हमारी नेशनलिटी भी बात आती है ना, चाहे वो कोई देश का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो USA का हो, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो कहीं का हो, लेकिन जब हमारी नेशनलिटी पे बात आती है या हमारे मुल्क के किसी बंदे पे बात आती है तो हम सब एक हो जाते हैं, भारतीय बन जाते हैं, हम पाकिस्तानी बन जाते हैं, हम USA के कंट्री के मेंबर बन जाते हैं, हम हिंदू मुस्लिम नहीं रहते। फिर हमें अपनी नेशनलिटी पे बात आ जाती है कि हम भारतीय हैं, हमें उसकी हेल्प करनी है, हमें उसका ये करना है। तो प्लीज़ आप सबसे गुजारिश है कि हिंदू मुसलमान करके आप लड़ाई दंगे ना करवाया करें। कोई भी, मैं किसी के धर्म के ऊपर नहीं बात कर रही, मैं किसी चीज़ के ऊपर बात नहीं कर रही, मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि इनकी स्टोरी से ये कंफर्म होता है कि मतलब उनकी अम्मी जो है ओनिबा और शारिक की अम्मी जो हैं, उन लोगों ने भी खुद कहा है कि इतने जो है इंडियन लोगों ने उनकी मदद करी, इंडियन एम्बेसी वालों ने उनकी मदद करी, पुलिस ने उनकी मदद करी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उनको लगातार मैसेज चिट्ठियाँ दे रहे थे, उनकी हेल्प कर रहे थे। इससे ज़्यादा क्या लोगे? दूसरी कंट्री से तुम लेके आ रहे हो किसी बंदे को, कोई भी नहीं आया है अभी तक दूसरी कंट्री से लेके आए, क्योंकि उसके सबूत उनको मिल गए थे। सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो कंट्री है उनको सबूत मिल गए थे कि वो लोग बेगुनाह हैं, तो इसलिए उन्होंने उसकी हेल्प करी, उनको छुड़वाया। ऐसे बहुत सारे हैं, मैंने ये नहीं कह रही कि वही थे खाली, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन ये एक जो है ना अच्छी चीज़ हो गई है कि मतलब उन लोगों की इतनी हेल्प करी है हमारे इंडियन जो है पॉलिटिकल लोगों ने। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहती थी लोगों को कि 2 इससे मैसेज निकलते हैं। एक तो हिंदू मुस्लिम का मैंने आपको बता दिया कि हिंदू मुस्लिम के लिए बहुत अच्छा मैसेज है ये, कि उनको मतलब यहाँ पे आ गए इंडिया में, अभी वो खुशी खुशी रह रहे हैं। 3-4 दिन उनको अभी यहाँ पे आगे हो गए हैं। आप प्लीज़ सर्च करिएगा, देखिएगा ज़रूर। और दूसरी बात मैं ये कहने वाली थी कि किसी पे भी ट्रस्ट ना करें, इससे पता लगता है कोई भी ट्रस्ट के काबिल नहीं है। आजकल की दुनिया जो है बहुत ही ख़राब है। आप अपने पे भरोसा करिए, अपने ऊपर चलिए, क्योंकि मुंह पे कुछ होता है और पीठ पीछे कुछ होता है। तो उस चीज़ को दूर रख के आप अपने हिसाब से अपने लिए काम करिए, क्योंकि अब देख लेना उसकी सगी बुआ होके और इतना फंसवा दिया उन बच्चों को। तो
हालांकि वो अब पकड़ी गई हैं, क्योंकि उन्होंने सारे जो जितने भी बातें ये जो हुई थी, कन्वर्सेशन जो हुई थी उनकी मानिक चंद देने की और लेने की, तो वो सारी फ़ोन पर हुई थी। तो वो फ़ोन लकीली उस लड़के का जो है जो वहाँ के कुवैत के एक पाकिस्तानी बंदे थे, उन्होंने जो है ना इनके मम्मी पापा को दे दिया था वो फ़ोन किसी भी तरीके से। तो उस फ़ोन में सारी रिकॉर्डिंग्स थी, तो उस रिकॉर्डिंग के मद्देनज़र रखते हुए और सारे एविडेंस को मद्देनज़र रखते हुए उन दोनों बच्चे को मतलब रिहाई मिल गई है वहाँ से। और 2 साल बाद वो रिहा हुए हैं। उस बाप ने अपनी बच्ची को पैदा होने का टाइम नहीं देखा, उस माँ ने अपने हस्बैंड के साथ में उस बच्ची के साथ मतलब अगर आप सोचें तो वाकई में रूह काँप जाएगी अगर आप उनकी स्टोरी से रिलेट करेंगे तो मुझे काफ़ी अच्छी ये स्टोरी लगी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करी जाए। और ये 2 बातें थीं जो बहुत अच्छी थी, बताने लायक आपको। तो कैसी लगी आपको स्टोरी बताइएगा। और मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, तो अगर आपको किसी को बुरी लगी हो तो प्लीज़ डिसलाइक मत करिएगा। और बस अच्छे बनिए, अच्छा करिए सबके साथ में, तो खुदा आपके साथ है, भगवान आपके साथ है। तो अच्छा करिए और चलते रहिए ऐसे ही। तो बस खुश रहिए, आबाद रहिए। सबको बाय बाय, थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव मेरी वीडियो देखने के लिए।